हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आपका बायोलॉजी मेंटर स्वागत करता हूं आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप टाइप्स ऑफ सेल जब देखेंगे तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग बैक्टीरियल सेल को जानते हैं, इसलिए हमने प्रोबैक्टीरियल सेल का यहाँ स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब एक ऐसा सेल का स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस अभी बना ना हो, और उस सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, और इसी से एक बना है प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? आपका न्यूक्लियस के डिविजन को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस करना, तो वहां से ये टर्म्स आया आपका न्यूक्लियस। फिर एक दूसरे सेल टाइप्स हैं जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। अब एक ऐसा सेल स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस बन चुका है। तो हम लोग आज मेनली प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे कि वो होता कैसा है, कैसा दिखता है, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा गौर कीजिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में जो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको फ्लैजिला कहता है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये आपको। दूसरा, ये प्लास्मिड डबल सर्कुलर, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डबल सर्कुलर राउंडेड डीएनए स्ट्रक्चर्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए के नाम से भी जानते हैं और वेक्टर डीएनए के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में आपके वेक्टर का काम करता है जीन को ट्रांसफर करने में। तो ये प्लास्मिड डीएनए, इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही देखे जाते हैं, और हर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, डिपेंड करता है। कुछ कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल इसमें देखे जाते हैं। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें मेनली 70S टाइप्स होता है। जब हम लोग राइबोसोम का स्पेशली बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकेशन करेंगे, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम दो प्रकार के देखे जाते हैं, एक 70S टाइप और एक 80S टाइप। जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे कि 80S टाइप राइबोसोम देखे जाते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं वो हम लोग राइबोसोम जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। फिर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है मेसोसोम। ये जो मेसोसोम स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तीन ऐसे चीज पाए जाते हैं, जैसे लेमिला, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है मेसोसोम का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के इन्वेजिनेशन से बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन से वो बने हैं स्ट्रक्चर। इनका काम स्पेस बढ़ाना, दूसरा काम डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना, क्योंकि डीएनए से काफ़ी क्लोज है तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। और साथ साथ जो ये, अगर यही स्ट्रक्चर आपका लेटरल साइड हो, मिडिल सेंटर एरिया में ना हो, तो ये कुछ आपके ईटीएस जो फंक्शंस करते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो फंक्शंस करते हैं, उस फंक्शंस को भी शो कर देते हैं ये। खैर, अब एक और स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह फ्लैजिला है, यहाँ पे इसी तरह टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ थोड़े से बड़े होते हैं। जो बड़े वाले हैं उसको पिलाई के नाम से जानते हैं, और थोड़ा सा जो छोटे वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को फिम्ब्रे के नाम से भी जानते हैं। ये अटैचमेंट में, होस्ट को पकड़ने में हेल्प करता है। फिर आइए, एक ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है जो एकदम बुना, ऐसा लग रहा है कि मोती जैसा जड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं पोलिसोम और अर्गाजोम के नाम से भी जानते हैं। पोलिसोम होता क्या है जानते हैं। ये जो है आरएनए है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आरएनए, इसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ है। जब बहुत सारे राइबोसोम किसी आरएनए के ऊपर चिपक जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है पोलिसोम। इनका काम क्या? मल्टीपल कॉपीज बनाना प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद आता है ये डीएनए। ये जो डीएनए है इसका, ये न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं, इसको हम लोग नेकेड डीएनए के भी नाम से जानते हैं। दूसरा, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। इससे नीट में क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं आपका न्यूक्लियोइड का जिक्र होता है, जीनोफोर का जिक्र होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का जिक्र होता है, या फिर प्रोक्रोमोसोम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डीएनए का ही नाम है। यहाँ जो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियस तो होते नहीं इसमें, क्योंकि प्रोकैरियोटिक टाइप है, बैक्टीरियल सेल है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए को न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और प्रोक्रोमोसोम। ये तीन चार तरह के नाम से जाने जाते हैं ये। अब आते हैं इसके मेम्ब्रेन्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। और यहाँ जो डॉटेड ब्लू स्ट्रक्चर्स ये जो दिया हुआ है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं साइटोप्लाज्म।
खैर ये स्ट्रक्चर्स के अंदर में क्या क्या पाए जाते हैं इसका बात तो हो गया। अब आते हैं थोड़ा मेम्ब्रेन्स के बारे में। जो सबसे आउटर लेयर है इसका जो सबसे आउटर लेयर है उसको ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर कहता है। हम डिफरेंट कलर से बनाए पर पता नहीं ये विजिबल है कि नहीं कैमरा में, बट आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। जो सबसे आउटर कवरिंग होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। उसके बाद उसके मिडिल वाले लेयर उसको सेल वॉल कहते हैं, और सबसे इंटरनल लेयर जो होते हैं उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये तीनों मिलकर सेल इन्वेलप का फॉर्मेशन करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या काम कर रहे होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिफरेंट अलग अलग एक लेक्चर बनाया जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स होते क्या हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के क्या मतलब कंपोजिशंस हैं, सेल वॉल क्या होते हैं, सेल वॉल के क्या कंपोजिशंस हैं, उन सब के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। तो हमने आज क्लास में यही देखा कि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। खैर इसे नोट कर लीजिए और थैंक यू सो मच।